हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI के जो ट्रेड हम दोस्तों मैकेनिक डीजल उसके जो पुस्तक का जो शीर्षक है, पहला है पिस्टन एवं कनेक्टिंग रॉड। इसके जितने भी दोस्तों हैं वो हम यहाँ पे बुक का डिस्कस करने वाले हैं, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इसका हम कहीं पार्ट लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ITI मैकेनिक डीजल को पढ़ना चाहते हैं तभी, अगर आपका ट्रेड मैकेनिक डीजल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस शीर्षक का जो पहला यहाँ पे कुछ दिया है दोस्तों, वो परिचय दिया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके परिचय के बारे में जानते हैं, यहाँ पे ऊपर कर ले। फिर यहाँ पे कर रहे हैं परिचय इंट्रोडक्शन, कि वाहनों में प्रयुक्त किसी भी वाहनों में यानी गाड़ी सब में प्रयुक्त किसी भी इंजन में, कोई भी गाड़ी का इंजन हो में पिस्टन एक अनिवार्य अवयव है। पिस्टन जो है दोस्तों वो एक अनिवार्य अवयव होता है जो कि गाड़ी के इंजन को चलाने में मदद करता है। इस तरह का होता है पिस्टन दोस्तों, ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद जो कि इंजन सिलेंडर के अंदर गति करके शक्ति उत्पन्न करता है। वाहनों में विविध प्रकार के पिस्टन प्रयोग में लाए जाते हैं। हर वाहन में अलग अलग पिस्टन पाए जाते हैं। ऐसी धातु से बने होते हैं जो झटकों, दाब तथा उच्च ताप को सहन कर सके। पिस्टन जो है ऐसी धातु का बना होता है जो झटका लगता है उसको सहन कर सके, उस पर दाब जो पड़ता है उसको भी सहन सके और उच्च तापमान को भी सहन सके, वैसा धातु का बना होता है। इसके अतिरिक्त इंजनों में गति ट्रांसमिट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन पिन द्वारा पिस्टन से जोड़ा जाता है। पिस्टन पिन होता है दोस्तों, उससे कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन द्वारा क्रैंक शाफ्ट को गति प्राप्त ट्रांसमिट करता है यानी भेजता है। जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है दोस्तों, ये यहाँ पे कहाँ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, इसको क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। और कनेक्टिंग रॉड को इंजन में पिस्टन तथा क्रैंक शाफ्ट के मध्य फिट किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में इंजन के दोनों मुख्य अवयवों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ पे उसके बाद चलते हैं पिस्टन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे उसका कुछ विषय है यहाँ पे, जैसे कि पिस्टन पढ़ेंगे, उसके बाद पिस्टन संबंधित अवयव पढ़ेंगे, पिस्टन संबंधित दोष पढ़ेंगे, कंप्रेशन अनुपात पढ़ेंगे, कनेक्टिंग रॉड पढ़ेंगे, मेन वायरिंग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु उसका है वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होता है और अभ्यास प्रश्न होता है। तो ये इसको करना आपको बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इन तीनों का। तो पहले हम बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम तीनों को करेंगे। तो यहाँ पे पिस्टन है दोस्तों। पिस्टन किसी भी इंजन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। कौन? पिस्टन। यह इंजन के प्रचालन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि इसको चलाने के लिए पिस्टन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति मान रहकर शक्ति सृजन करता है दोस्तों। ये एक सिलेंडर होता है, खोखला सिलेंडर दोस्तों। खोखला भाग को क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। इसमें जो है ये पिस्टन है, ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर में ऐसे एक रहता है और कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक, तो सहन कर शक्ति का सृजन करते हैं, और इंजन में जब शक्ति उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम पिस्टन को ही तेज झटका सहन करना पड़ता है। अतः पिस्टन का निर्माण करते समय धातु का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बता दें, यह पिस्टन है, इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पिस्टन स्कर्ट कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको कहते हैं पिस्टन हॉल। क्या कहते हैं? पिस्टन हॉल। और ये जो है दोस्तों, ये पहला जो भाग है इसको कहते हैं ऑयल रिंग ग्रुप, और ये दो को भाग हैं कंप्रेशन रिंग ग्रुप कहते हैं, और पिस्टन हेड कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को पिस्टन हेड कहते हैं। इसमें दोस्तों ऑयल रिंग ग्रुप जो है दोस्तों, इसमें ऑयल भरा जाता है जो रिस के यहाँ पे आता है दोस्तों। और कंप्रेशन रिंग जो ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पर दाब होता है, कंप्रेस्ड करता है। चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो कह रहे हैं
पिस्टन निर्माण में प्रयोग की जाने वाली धातु के चयन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है पिस्टन निर्माण के समय? पहला है धातु मुलायम हो। क्या हो दोस्तों? धातु क्या हो? मुलायम हो। यह अधिक ताप पर फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। जब इस पर अधिक दाब पड़ेगा तो यह नहीं फैले, जैसा का वैसा ही रहे। धातु भार में हल्की होनी चाहिए। भार में क्या हो? हल्की हो। और उसके बाद धातु की खिंचाव प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। उसके बाद धातु जंगरोधी होनी चाहिए, यानी इस पर जंग नहीं लगे। धातु समा की अच्छी सुचालक भी होनी चाहिए। इतना बात जो है यह पिस्टन निर्माण के समय ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि पिस्टन की संरचना क्या है? पिस्टन की संरचना कंस्ट्रक्शन ऑफ पिस्टन अधिकांशतः कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। उच्च ऊष्मीय दक्षता तथा कम भार के कारण एल्युमिनियम ऑयल के बने पिस्टन ज़्यादा प्रचलित हैं। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का। यह धलाई या फोर्जन क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। पिस्टन जो बनाया जाता है यह धलाई करके या फोर्जन क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। कंप्रेशन अनुपात बढ़ाने हेतु उच्च शक्ति इंजनों में पिस्टन हेड उन्नत गुंबद आकार के बनाए जाते हैं। उसके बाद है आधुनिक पिस्टन के सिरे पर खोखला स्थान बनाए जाते हैं, जिससे सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि वहाँ का जो हवा जो स्थान है दोस्तों, आयतन, वह कम हो जाता है। प्रायोगिक के तथा कार्यात्मक विशेषताओं के अनुसार पिस्टन को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों पहला है 5 कितने भाग विभाजित किया जाता है दोस्तों? 5। पहला यहाँ पे है चोटी या शीर्ष। क्या दोस्तों? चोटी या शीर्ष। दूसरा है स्कर्ट, वही जो बोले थे दोस्तों, यह है चोटी या शीर्ष। उसके बाद होता है दोस्तों स्कर्ट, नीचे सबसे नीचे। उसके बाद है रिंग सिलेक्शन, और उसके बाद लैंड, और उसके बाद गजन या पिन बॉक्स। यहाँ पे होता है लैंड के बाद गजन या पिन बॉक्स होता है। चोटी या शीर्ष, क्रोन और हेड, यह पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग होता है। ईंधन के दहन के कारण, किसके दोस्तों? ईंधन के दहन के कारण यह भाग उच्च दाब तथा ताप युक्त होता है। पिस्टन शीर्ष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला चपाट शीर्ष, फ्लैट हेड। यह शीर्ष आकार में सरल होता है तथा अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना साधारण होती है। इस शीर्ष को सरलतापूर्वक कार्बनाइज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यह है दोस्तों पहला पिस्टन का जो भाग है सपाट शीर्ष, यही है, यह सपाट शीर्ष है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ है गुंबद शीर्ष। जो गुंबद का आकार है डोमेड हेड, इसके शीर्ष पर गुंबद के आकार का ओभार बना होता है, प्रोजेक्शन बना होता है। इसमें गुंबद डिफ्लेक्टर का कार्य करता है, जो वायु व ईंधन का समरूप मिश्रण बनाने में सहायता करता है। इस प्रकार के शीर्ष का प्रयोग 2 स्ट्रोक साइकिल इंजनों में मुख्यतः किया जाता है। सपाट शीर्ष की अपेक्षा इसकी संरचना जटिल होती है। ये दोस्तों गुंबद की तरह बना हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको गुंबद शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे बना है ना गुंबद की तरह। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अवतल शीर्ष। दोस्तों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण वाला जो आप देखे होंगे, तो जो नीचे धंसा होता है उसको अवतल कहते हैं, वही है अवतल शीर्ष। कि इस प्रकार के शीर्ष पर एक अवतल गोहिका बनी होती है। इस शीर्ष का प्रयोग क्लियरेंस घटाने के लिए उच्च कंप्रेस्ड डीजल इंजनों में किया जाता है। यहाँ पे इसका ज़्यादा कंप्रेस्ड प्रयोग में होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अनियमित शीर्ष। अनियमित शीर्ष कोई भी इसका फिक्स नहीं होता है। इस प्रकार की पिस्टन की चोटी पर एक गोहिका होती है तथा गोहिका के अंदर एक शंक्वाकार उभार होता है। यहाँ पे है दोस्तों, है ना। इसके बाद बना होता है यह उभार वायु के घूर्णन में सहायक होता है।
तथा समरूप ज्वाला बनाकर दहन में वृद्धि करता है। इसका प्रयोग उच्च कंप्रेशन डीजल इंजन में किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दूसरा स्कर्ट। क्या दोस्तों? नेक्स्ट है स्कर्ट। यह पिस्टन का सबसे निचला भाग होता है। क्या बोले थे? सबसे निचला भाग। ये दोस्तों ये निचला भाग होता है। यह बोर में पिस्टन के गाइड के रूप में कार्य करता है तथा पिस्टन की संरेखीय गति में सहायता करता है। संरेखीय मतलब रेखीय, एक समान। इसको स्कर्ट का लाइनर के साथ न्यूनतम क्लियरेंस होता है। इसका लाइनर जो दोस्तों इसका न्यूनतम क्लियरेंस होता है। पिस्टन से लाइनर तक के क्लियरेंस को स्कर्ट द्वारा ही मापा जाता है। पिस्टन के जो क्लियरेंस क्या कहते हैं? पिस्टन के लाइनर जो दोस्तों होता है, इस यहाँ तक के जो क्लियरेंस होता है उसको स्कर्ट के द्वारा इसके द्वारा ही मापा जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है रिंग सेक्शन। क्या दोस्तों? रिंग सेक्शन। तो रिंग सेक्शन पिस्टन के शीर्ष तथा अंतिम रिंग ग्रूव पिस्टन के शीर्ष तथा अंतिम रिंग ग्रूव के मध्य स्थित होता है। इसका क्लियरेंस स्कर्ट की अपेक्षा अधिक होता है। रिंग सेक्शन निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों कंप्रेशन रिंग ग्रूव और दूसरा होता है तेल रिंग ग्रूव। तो पहला, इस प्रकार के रिंग ग्रूव कंप्रेस रिंगों को समायोजित करने में सहायता करता है। कौन? कंप्रेशन रिंग ग्रूव। और दूसरा होता है तेल रिंग ग्रूव। इस प्रकार के ग्रूव तेल स्क्रैपर रिंगों को समायोजित करने में सहायता करते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे है लैंड। क्या दोस्तों? लैंड। तो लैंड जो है यह पिस्टन की परिधि होती है। क्या होती है? पिस्टन की जो परिधि होते हैं उसको लैंड कहते हैं तथा शीर्ष ग्रूव के ऊपर बोरिंग ग्रूव के मध्य छोड़ी जाती है इसको लैंड को। उसके बाद है गजन पिन बॉक्स। क्या होता है? गजन पिन बॉक्स जो कि थोड़ा सा होल की तरह होता है, उसी को कहते हैं। पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए पिस्टन के इस भाग पर पिस्टन पिन लगाई जाती है। कुछ स्थितियों में इसे रिब के साथ प्रबलित किया जाता है जिससे कि यह दहन दाब को सहन कर सके। यानी कि यहाँ पे किया जाता है। इसके जगह हम क्या करते हैं कि रिब लगा देते हैं। और जब इंजन दक्षिणावर्त दिशा में प्रचालित किया जा रहा हो तो इंजन के सामने से देखने पर इंजन की बाईं साइड अधिकतम तथा दाएं साइड न्यूनतम थ्रस्ट साइड होती है। जब इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, प्रचालित मतलब घुमाया जाता है, तो इंजन के जो सामने जो देखने पर क्या होता है यह कि बाईं ओर घुमाई दिखाई पड़ता है तथा दाईं साइड न्यूनतम थ्रस्ट साइड दिखाई पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे पिस्टन के कार्य। फंक्शन ऑफ पिस्टन के कार्य। पिस्टन इंजन के सिलेंडर में ईंधन दहन से उत्पन्न गैसों की ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट तक पहुँचाता है एवं इंजन में उत्पन्न गैसों को क्रैंक केस में जाने से रोकता है। यह प्रायः कनेक्टिंग रॉड को गाइड करता है तथा उसके छोटे सिरे को सहाराता है। उसके बाद है पिस्टन के प्रकार। विविध प्रकृति के वाहनों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। अतः एक कुशल मैकेनिक के लिए पिस्टन के इन प्रकारों से अवगत होना अति आवश्यक है। पिस्टन प्रकारों को अग्र पृष्ठ पर वर्णित किया गया है, यानी कि आगे की पृष्ठ पर वर्णित किया गया है। पिस्टन कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग पिस्टन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पिस्टन के प्रकार पे। तो यहाँ पे पहला है ठोस स्कर्ट पिस्टन। तो इस प्रकार के पिस्टन का प्रयोग कंप्रेशन प्रज्वलित इंजनों या भारी पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। यह डिजाइन भारी लोड और थ्रस्ट ग्रहण कर सकता है, जैसे ट्रक में किया जाता है
और उसके बाद बस में किया जाता है इस तरह के पिस्टन का प्रयोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, स्लीपर पिस्टन। स्लीपर पिस्टन, इस प्रकार के पिस्टनों का प्रयोग आधुनिक इंजनों में थ्रस्ट फलकों का संपर्क क्षेत्र बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठोस स्कर्ट पिस्टन की तुलना में यह हल्का होता है। कौन? तो रिंग ग्रुव, सॉरी दोस्तों, स्प्लिट पिस्टन, यह। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है स्लिप्ड स्कर्ट पिस्टन। तो इस प्रकार के पिस्टन का प्रयोग व्यापार रूप से स्कूटरों और मोपेडों में किया जाता है। यह हल्का होता है और इसका जरूरत लोड कम होता है। किसका? तो स्लिट स्कर्ट पिस्टन का, यानी कि इस पिस्टन का क्या होता है, जरूरत लोड कम होता है, यानी कि जरूरत जो ज़मीन से पकड़े होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टील ऑयल निवेश वाला पिस्टन, यानी स्टील का बना होता है, उसमें तेल भी जाता है, सॉरी ऑलाई ना है दोस्तों, सॉरी, स्टील ऑलाई निवेश वाला पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टन पिन बॉक्सेस के अतः थ्रस्ट पृष्ठ के मध्य स्टील ऑलाई को इंजेक्ट कराकर पिस्टन का विस्तार नियंत्रित किया जाता है जिससे शक्ति उत्पन्न हो सके। इसके बाद यहाँ पे आता है कैम ग्राउंड पिस्टन। क्या आता है? कैम ग्राउंड पिस्टन। इस पिस्टन की स्कर्ट आकार में अंडाकार होता है, ये दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे अंडाकार होता है। जब इंजन गतिमान होता है तो पिस्टन गर्म होकर बाहर की ओर फैलता है। ये जब अंडाकार होता है और जब ये गर्म होता है तो यह बाहर की ओर यहाँ तक फैल जाते हैं, पूरे गोलाई में हो जाता है, जिस कारण यह गोल बन जाता है और सिलेंडर बोर के साथ एक समान क्लियरेंस रखता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नियत क्लियरेंस पिस्टन। तो इस प्रकार के पिस्टन में एक या दो स्लॉट कट होते हैं, एक या दो स्लॉट कट होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। जब पिस्टन गर्म हो जाता है तो स्लाइड की चौड़ाई कम हो जाती है। प्रतिबल संकेंद्रण से बचने के लिए स्लॉट के शीर्ष को छिद्रों से बांटा जाता है। तो क्या कहते हैं, छिद्रों से बांटा जाता है। तो दोस्तों इतना आज के लिए, और आज की वीडियो समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इससे आगे हम कल के वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अब तक पीछे भागते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय।